बात करते हैं प्रशांत किशोर की। कांग्रेस में बात नहीं बनने के बाद प्रशांत किशोर यानी पीके राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर राजनीति में एक बड़ा धमाका करने वाले हैं। प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने का इशारा किया है। उन्होंने बिहार से तैयारी शुरू कर दी है। ये पार्टी कब तक लॉन्च होगी इसका खुलासा नहीं हुआ है। अभी पीके पटना में है और इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, राजनीति में रणनीतिकार के तौर पर तो पहले रहे हैं, लेकिन इस बार एक नई भूमिका, क्या है उनका नया प्लान? मनीष तो पटना में मौजूद हैं, पीके भी और पटना में मौजूद है हमारे सहयोगी मनीष कुमार भी। मनीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो यहां पर हम एक ट्वीट भी दिखा देते हैं। अब से कुछ देर पहले प्रशांत किशोर ने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि लोकतंत्र में एक सार्थक भागीदार बनने और जन समर्थक नीति को आकार देने में मदद करने की मेरी खोज ने 10 साल रोलर कोस्टर राइड यानी रोलर कोस्टर की सवारी का नेतृत्व किया है। जैसे ही मैं बीते वर्षों को याद करता हूं तो लगता है कि अब मुद्दों और जन सुराज के मार्ग को बेहतर तरीके से समझने के लिए रियल मास्टर्स यानी जनता तक जाने का समय आ गया है। शुरुआत बिहार से। तो पटना में मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, पटना में ही पीके भी मौजूद है, क्या है उनका नया प्लान अब? देखिए, पीके ने अपने नए प्लान की तो जानकारी दी है। सबसे बड़ी बात है कि उनका ट्वीट का 2 हिस्सा है। एक ट्वीट का हिस्सा है जिसमें उन्होंने अपने पिछले 10 साल की जर्नी को रोलर कोस्टर ड्राइव रखा है कि बहुत जगह उनको सफलता भी मिली, बहुत जगह जो है उनको विफलता भी मिली। बहुत सारे काम वो करना चाहते थे जिसमें वो सफल नहीं रहे। जैसे यूपी का चुनाव के बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो कांग्रेस पार्टी को जिता पाने में वो कामयाब नहीं रहे। उसके अलावा भी कांग्रेस पार्टी के साथ हाल के दिनों में उनका इतना हाई प्रोफाइल डिलिब्रेशन चला जिसमें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। साथ ही साथ उसी दौरान जो है कुछ सरकारों के साथ पॉलिसी के मामलों में उन्होंने काम करने में कहीं कहीं सफलता मिली। जैसे बिहार में 2015 में 7 निश्चय का कार्यक्रम आया था, तो वो उनके पूरे ग्रुप के द्वारा तैयार किया गया था जो जमीन पर जिसे एक्सिक्यूट किया गया। लेकिन अन्य सरकारों के साथ उस तरीके के कार्यक्रम वो जमीन पर उतार नहीं पाए, इसलिए उसको उन्होंने रोलर कोस्टर राइड कहा है। दूसरी बात यह है कि अपने आगे की जर्नी में उन्होंने बिहार में सुराज की बात की है, यानी कि जनता के बीच जाकर पहले उनकी समस्याओं को समझना और उसका समाधान क्या होगा उसके बारे में जानना। एक तरह से आप कहिए कि उन्होंने नई राजनीतिक दल बनाने में कोई जल्दीबाजी वो नहीं दिखा रहे हैं और अपने लिए अगले 1 साल के लिए उन्होंने अपना एक तरह से कार्यक्रम घोषित कर दिया है कि वो जनता के बीच में जाएंगे, जनता की समस्या को सुनेंगे, यानी कि उनके बीच में एक तरह का रैलिंग पॉइंट होंगे। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही है क्या कि पिछले 24 घंटे से वो पटना में मौजूद हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने से वो बचे हैं। और इसका एक बड़ा कारण यह है कि वो चाहते हैं कि किसी भी तरह का कोई राजनीतिक स्पेकुलेशन फिर से ना शुरू हो जाए और वो अब जो कुछ भी भविष्य में करना चाहते हैं, खासकर वो नीतीश कुमार से एक दूरी बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि नीतीश कुमार हर इस तरीके की व्यक्तिगत जो मुलाकातें होती हैं उसका राजनीतिक लाभ लेने में अब तक कामयाब रहे हैं। जया जी मनीष, यहाँ पर आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया। नीतीश कुमार के लिए उन्होंने काम भी किया है बतौर रणनीतिकार और उनको सफलता भी हासिल हुई थी। 2018 में वो जेडीयू में भी शामिल हुए थे। तो इस बार वो जो नई पार्टी अपनी बनाने जा रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें वो रखते हैं और क्या कुछ करना चाहते हैं उसके माध्यम से, क्योंकि बिहार से जो कि उनकी जन्मस्थली है वहीं से उन्होंने शुरुआत कर रहे हैं वो? देखिए, जो राजनीतिक दल की बात है वो उसमें अभी काफी समय है। उसको कोई उसके लिए उनको कोई जल्दीबाजी, जो उनके ट्वीट से लगता है कि कोई उनको जल्दीबाजी नहीं है। लेकिन हाँ, फिलहाल बिहार के अंदर जो है वो हर जिलों का दौरा करेंगे। जो एक जमाने में जब वो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे तो उस समय भी जब युवाओं को जोड़ने का जिम्मा उनको नीतीश कुमार ने दिया था, तो उस समय भी कुछ जिलों का उन्होंने दौरा किया था और काफी उनका मानना है कि वो काफी सफल दौरा रहा था, जिसके कारण
बीजेपी में खलबली मची थी। और अब उन्हें लगता है कि बिहार में एक बहुत बड़ा तबका है जो काफी रेस्टलेस है, जो लाउड स्पीकर के चक्कर में नहीं है और उसे लगता है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो ऐसे लोगों के बीच जाना, लोगों की समस्याएं जानना, क्योंकि सब जानते हैं कि बिहार में अगर आप बात करें तो भ्रष्टाचार काफी ज्यादा है, जिसपे अंकुश लगा पाने में नीतीश कुमार अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। जहां तक बीजेपी के साथ डबल इंजन की सरकार है, कुछ कामें हुई हैं, लेकिन बहुत सारी कामें ऐसी हैं जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही हैं। हाँ। ऐसे में प्रशांत किशोर को लगता है कि एक अच्छा विपक्ष बनने के लिए बिहार में भरपूर मौका है और वो फिलहाल उसी स्पेस को भरना चाहते हैं या उस स्पेस का एक फायदा उठाना चाहते हैं। जया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर किस तरह से प्रशांत किशोर ने एक इशारा यहाँ पर कहीं ना कहीं कर दिया है कि वो एक राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर सकते हैं, बिहार से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। 10 साल के रोलर कोस्टर राइड का उन्होंने जिक्र किया और जन सुराज की बात उन्होंने ट्वीट के माध्यम से की है। बहरहाल ये काफी रोचक हो गया है, देखना ये होगा कि बिहार की सियासत वो किस तरह से करते हैं। मनीष बता रहे हैं एक विपक्ष की जो खालीपन है, बतौर विपक्ष बिहार में खुद को स्थापित करना चाहते हैं।